क्या कर रहे हो? नीचे चलो, नीचे चलो। सड़क नाप रहे हो कि किसकी खाद छान रहे हो? क्या कर रहे हो? वो दीवार गंदी है ना, दीवार वो का साफ करने आए थे हम। सच सच क्यों नहीं कह देते? तुम यहाँ किसी से मिलने आए हो? और अगर हम सच कह दें तो फिर क्या दोगी? दिल दोगी या जान? अभी कुछ नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, हम तुमसे वहीं मिलेंगे ना जहाँ हम रोज मिलते हैं तुमसे। पुराने अड्डे पे? हाँ। कोई काम था क्या? जी हम तो सेवक हैं, सेवा करना ही हमारा धर्म है। वो उस दिन वो घड़ी रह गई थी ना यहाँ पे, वो लेने के लिए आया। पहले ही बताओ कि का बदले हमका क्या मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद कहती बहुत ही प्यारी लगती। हाँ हाँ, याद आया। उस दिन आप उस लड़के को ले गए थे जिसे चोट लगी थी। हमें पता नहीं था आप उसे जानते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ज्यादातर बनारस के लोग हमको जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी हमका बोला कि उनका घड़ी ले आए, तो हम आगे घड़ी लेने के लिए। हमारा तो धर्म ही है लोगों की सेवा करना। अगर कभी आपकी सेवा करने का मौका मिले तो हमारा सौभाग्य रहेगा। हम घड़ी लेकर आते हैं। आप आश्रम में अंदर आइए ना, कुछ चाय पानी पी लेते। हाँ आइए ना भीतर। जी चाय पानी कौन और दिन पी लेंगे। लगता है आप तो शायद कहीं जा रहे हैं। जी वो हम लोग महापंडित जी के द्वारे जा रहे थे। उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे आश्रम के लिए, तो हम लोग को लगा कि हम लोग भी कुछ करें, तो बस ये छोटा सा तोहफा बनाए हैं उनके लिए, वही देने जा रहे हैं। वाह, तोहफा तो गजब लग रहा है, प्रभु को जरूर पसंद आएगा। कहा है कि वो भी आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं। इस वक्त भी प्रभु महाकाल के मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए। हम तो कहते हैं कि आप सबको वहीं जाना चाहिए उनके लिए। धन्यवाद आपका कि आपने हमें बता दिया। बाबूजी, आप विप्लव को अचानक दिल्ली क्यों भेज रहे हैं? अभी तो अमेरिका जाने में उसके काफी दिन शेष हैं, और फिर वेदांत और बहू भी तो यहाँ आने वाले हैं, और शालू को देखने के लिए लड़के वाले हैं। बाबूजी, आपको नहीं लगता कि विप्लव को यहाँ पे रहना चाहिए? बाबूजी, वो अमेरिका जाने से पहले भी यहाँ रहते हुए भी सबको मिस करेगा। तुम सवाल कर रहे हो और वो भी हमसे। लगता है कि कोई तुमको भड़का रहा है। विप्लव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सूप तो सूप, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। औकात नहीं, कुछ भी बोलते हैं। जब दिमाग काम करना बंद कर दे ना, तो जबान पर ताला लगा देना चाहिए। तुम दोनों माँ बेटा इस घर में सिर्फ देखने के लिए हो, बोलने या सुनने के लिए नहीं। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग पर बिठा लो। बाबूजी, ये आपके बेटे जरूर हैं, लेकिन इनमें आप जैसे एक भी गुण नहीं है। गंगा मैया की कसम बाबूजी, हमने तो बहुत प्रयास किया कि ये आप जैसे बन जाए, लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए। ये आप जैसे बन ही नहीं सकते। अब आप ही देखिए ना, हम विप्लव की माँ है, फिर भी हमने एक बार भी आपको नहीं पूछा कि आपने निर्णय क्यों लिया, क्या सोच के लिया। और इनको देखिए, ये आपसे सवाल करते हैं। क्या करें हम इनका, बताइए।
शंभू, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि कनक तुम्हारी धर्मपत्नी जो साक्षात लक्ष्मी है। इस वक्त तुम शालिनी के रिश्ते के ऊपर ध्यान दो। इस बार उसका मोटापा रिश्ते में नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई? चुपचाप चाय पी लीजिए और निकलिए यहाँ से। वाराणसी पूर्वपते गुरु सुप्रभात काशी निवास मुनि सेवित पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म। महापंडित जी, हमारे आश्रम में खुशियां एक बार फिर लौट आई हैं। आपने जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे लिए साक्षात भगवान है, हमारे रक्षक, हमारे पालनहार हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि आपके लिए हम अपनी तरफ से कुछ भेंट दें। हमने मिलकर एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। इसकी क्या जरूरत है? महापंडित जी, हम सभी बहुत परेशान थे। हम गरीब विधवाएं, आपको कहा दें, लेकिन हमें पूरा भरोसा है ये छोटी सी भेंट आपको बहुत पसंद आएगी। और हम उम्मीद करते हैं इस साल आप जरूर पहनेंगे। हम जरूर पहनेंगे। आप लोग बहुत प्यार से लाए हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। पंडित, धन्यवाद। महापंडित जी, हमारा मंदिर इन्हीं विधवाओं की वजह से बंद हुआ था और आप उन्हीं विधवाओं से उपहार ग्रहण कर रहे हैं। हमारे हर कार्य के पीछे ठोस वजह होती है और ये वजह हम हर किसी को बता दें, ये जरूरी तो नहीं। कैसा है? वाह दादी, कमाल कर दिया। बहुत मीठा है, एकदम आपकी तरह है। बेटा, जो अमेरिका इतनी दूर हमसे होगा ना, तो यही हमें आपस में जोड़ के रखे। और जब जब तू खाएगा तुझे लगेगा कि हम तेरे साथ हैं और खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा पिताजी आपने। क्या दादी, आपने फिर से रोना शुरू कर दिया? अरे हम आपको कह रहे हैं ना, कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद हम आपको अपने साथ ले जाएंगे और फिर हम और आप साथ में रहेंगे। हाँ, दे दीजिए मुझे। अरे अरे अरे, क्या 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 हुआ? ओह, हाँ? अरे कहाँ गया? क्या अरे बाप रे बाप, क्या हो गया? हाँ, क्या? खो गई थी, अब मिल गई। ये मिला मुझे हमारे दादी की हंसी। बेटा, तुम ही तो जो हम माँ का इतना ख्याल रखते हो। बस तुम जल्दी से अमेरिका चले जाओ और हम माँ को भी वहीं बुला ले। जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो, हैं? वो उन्नति का।
खानदानी प्रॉब्लम है रोने की। कुछ भी बोलता रहता। ये क्या? तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की, सब ऐसे ही पड़ा है। कैसे चलेगा? जल्दी कर, हम तुम्हारी मदद करते हैं। ए, तेरे दादाजी को पता चलेगा ना तो कितना गुस्सा करेंगे। चलो चलो खोलो जल्दी, जल्दी करो। बता दे दादी को क्या बताना है, बता दे। इतना सोच क्यों रहा है? दादी को बताने के लिए इतना सोचना पड़ता है? जल्दी कर। कमाल है दादी, आपको मेरे मन की बात कैसे पता लगी? पता लग गई? चल बता, क्या बात है? एक शर्त पे, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, आप किसी को नहीं बताओगे। आज तक तेरे और मेरे बीच में कितनी बातें हैं, किसी को पता चली? नहीं। चल बता, क्या बात है? हम कल रात को आश्रम गए थे। हमने उस लड़की से माफी मांग ली। किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा दादी, आपके सिवाय और हमारे सिवाय ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है, आप जो हमेशा हमें करने को कहते हो ना, वो हमने की। और हमें एहसास हुआ कि सच बोलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है। ऐसे लगा कि 1000 क्विंटल का वजन हमारे सर से उठ गया। बेटा, हमें बहुत गर्व है तुम पर। देखो, एक माफी मांगने से तुम्हारा दिल कितना हल्का हो गया। ये सब लोग हमारे आश्रम के सामने क्यों खड़े हैं? कहीं फिर से तो हमें मारने को नहीं आए? कुछ नहीं होगा, महापंडित जी मेरी रक्षा करेंगे। अरे विधवाएं आ गई। अच्छा नहीं हुआ इन बेचारियों के साथ।